हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं जीआई टैग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जीआई टैग होता क्या है, यानी कि भौगोलिक उत्पाद होता क्या है और ये कब से दिया जाने लगा। साथियों, अगर हम बात करें तो जीआई टैग की अगर हम बात करें तो आपको मैं पहले ये बता दूं कि जीआई टैग जो है, जीआई टैग एक्ट बनता है, यानी कि ये जो अधिनियम है ये 1999 में बनाया जाता है। ठीक है, जीआई टैग कब बना, जीआई टैग अधिनियम कब बना? 1999 में। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि जीआई टैग अधिनियम कब बनाया गया या जीआई टैग अधिनियम कब बना, तो 1999 में बना। इसके बाद अगर हम बात करें कि कब से काम करना शुरू किया, तो याद रखिएगा ये 2003 से काम करना शुरू करता है। और यानी कि जीआई टैग काम करना कब से शुरू किया? तो 2003 में। यानी आपसे सवाल अगर पूछे कि जीआई टैग अधिनियम कब बनाया गया, तो 1999 में बनाया जाता है। और इसके बाद जो है एक अधिनियम काम करना कब से शुरू करता है? 2003 से काम करना शुरू करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पहली बार भारत के कौन से उत्पाद को, है ना, कौन से उत्पाद को पहली बार जीआई टैग दिया गया था। तो याद रखिएगा 2004-05 में, याद रखेंगे 2004-05 में कंटिन्यू जो है ना, 2 बार दार्जिलिंग का जो चाय है, दार्जिलिंग जो चाय है, तो दार्जिलिंग के चाय को लगातार 2 बार जो है जीआई टैग दिया गया। और कब दिया गया? तो 2004-05 में आप देख सकते हैं। यानी आपसे अगर सवाल पूछे कि जीआई टैग अधिनियम कब बना, तो याद रखिएगा जीआई टैग अधिनियम कब बनाया गया, तो 1999 में बनता है जीआई टैग अधिनियम। और उसके बाद जो है 2003 से काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जीआई टैग जो है सबसे पहले भारत के किस प्रोडक्ट को, किस उत्पाद को दिया गया, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि 2021-23 में, 21 से 23 तक के बीच में भारत के जो उत्पाद हैं, है ना, उन सभी को जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग जो है टॉपिक है दोस्तों, मतलब किसी भी तरह का आप एग्जाम दीजिए, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिए, या फिर बिहार में बिहार पुलिस का एग्जाम वैकेंसी आया हुआ है, बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे अगर फॉर्म भरेंगे तो। उसके बाद बिहार में भी पीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली, यानी कि टीचर की जो है बहाली के लिए फॉर्म निकाला गया है। तो उसमें भी आपको ये जो है जीआई टैग आपका एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, यानी कि करेंट अफेयर में आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये टॉपिक है। साथियों, अगर हम बात करें कि जीआई टैग जो है ना, जीआई टैग अगर किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है तो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। किसी भी उत्पाद को जीआई टैग मिलता है तो कितने वर्षों का मिलता है? 10 वर्षों के लिए मिलता है। और जीआई टैग जो है वो कब अधिनियम बना? तो 1999 में बना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भारत के कौन से प्रोडक्ट को पहली बार दिया गया, तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया। आइए अब हम लोग एक एक क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे जो जीआई टैग 2021 से 23 तक भारत के उत्पाद को दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा एरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, साथियों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उत्पाद और इधर है राज्य, है ना, मीन्स कौन से प्रोडक्ट को कौन से उत्पाद को, यानी कि किस राज्य के उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च। पहला सवाल तो आपसे ही पूछेगा कि अराकू वैली कॉफी। देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अराकू वैली कॉफी और जो वहाँ की एक काली मिर्च है, यानी कि आंध्र प्रदेश के है अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च। तो आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, है ना। आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के अराकू वैली को और वहां की काली मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मन्नाम दुराई मृदभांड, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मन्ना मदुराई मृदभांड। याद रखिएगा क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा? मन्ना मदुराई मृदभांड। तो याद रखिएगा ये कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। यानी आपसे एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे कि मन्ना मदुराई जो मृदभांड है
वह किस राज्य का है, या फिर आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के मन्ना मदुराई भांड को जो है ना, मन्ना मदुराई मृत भांड को जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखेंगे तमिलनाडु के मन्ना मदुराई मृत भांड को जो है जीआई टैग दिया गया है। और एक क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कम्बम अंगूर। याद रखिएगा आपसे सवाल क्या पूछेगा, कम्बम अंगूर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया, तो याद रखेंगे तमिलनाडु, है ना। आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु। इसके बाद हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन है गोंड पेंटिंग, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, गोंड पेंटिंग। आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो मध्य प्रदेश। इसके बाद हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी की नक्काशी कला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप वीवीआई कर लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लकड़ी की नक्काशी कला, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा लकड़ी की नक्काशी कला जो है वह किस राज्य के उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य के लकड़ी की नक्काशी कला को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा लद्दाख। इसके बाद हम लोग बात करें नागरी दुर्बाज चावल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नागरी दुर्बाज चावल, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस राज्य के नागरी दुर्बाज चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा कहाँ का है, छत्तीसगढ़। कहाँ के राज्य को दिया गया है, छत्तीसगढ़ के राज्य को जो है नागरी दुर्बाज चावल उसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर, देखिए बिहार से जितना भी होगा जीआई टैग, है ना। अगर आप बिहार के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, या आगामी जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा बिहार दरोगा का, या भी जो वर्तमान में बिहार टीचर का बड़े पैमाने पे जो वैकेंसी आया हुआ है, सभी लोग जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो बिहार का जितना भी जीआई टैग है, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप उसे याद कर लें, क्योंकि आपका ये ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार वाला बन जाएगा आपके एग्जाम में, और वहाँ से आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। तो याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मरचा चावल, याद रखेंगे मरचा चावल कहाँ का है, तो बिहार का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो बिहार के मरचा चावल को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बसहोली पेंटिंग। आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के बसहोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के बसहोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं बनारसी पान, है ना। तो ये तो क्वेश्चन आपको ऐसी बोलने से ही पता चल जाएगा कि किस राज्य का है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है ना, बनारसी पान। तो आपसे क्वेश्चन हालांकि ये पूछेगा नहीं, लेकिन अगर बाय लक पूछ दिया तो याद रखेंगे आप इसे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग मिला है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य को क्या मिला है, बनारसी पान जो है उत्तर प्रदेश का है, और इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लंगड़ा आम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन पे आते हैं रामनगर भंटा। देखिए रामनगर भंटा जो है ना, ये सफेद गोल बैगन होता है उत्तर प्रदेश में, उसी का नाम दे दिया गया है रामनगर भंटा, ठीक है। सफेद गोल बैगन जो उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, उसी का क्या नाम दे दिया गया है, रामनगर भंटा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, देखिए हम यहाँ पे लिखे भी हैं सफेद गोल बैगन। तो आपसे सवाल पूछेगा अगर कि किस राज्य के रामनगर भंटा को जीआई टैग मिला है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। अगले सवाल पे हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है आदम चीनी चावल। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा आदम चीनी चावल, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य के आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग इधर जो लिखे हैं इसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासमती नगरी दुर्बाज, है ना। तो ये है क्या, पहले इसके बारे में बात करें कि बासमती नगरी दुर्बाज है क्या। तो याद रखिएगा साथियों, ये चावल है ना। क्या है, तो बासमती नगरी दुर्बाज क्या है, चावल है। और यह किस राज्य का चावल है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बासमती नगरी दुर्बाज चावल जो है वह किस राज्य का है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मुरैना के गजक, है ना। आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के मुरैना के गजक को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, है ना। आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के मुरैना को जीआई टैग दिया गया है, या मुरैना के गजक जो है उसको जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। अगले सवाल पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है रीवा के सुंदरजा आम, है ना। आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है, तो साथियों याद रखिएगा रीवा जो है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, है ना।
और मध्य प्रदेश के रीवा में क्या होता है, सुंदरजा आम होता है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि किस राज्य के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय किस राज्य का है, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। यानी आपसे अगर सवाल पूछे कि किस राज्य के चाय या किस राज्य के कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गमोचा। गमोचा क्या होता है, गमछा को कहते हैं। हम बिहारी जो हम लोग देखिए, हम लोग का जो बिहारी स्टाइल है, या बिहारी हम लोग किससे, गमछा से ही जाने जाते हैं, है ना। तो हम बिहारी, यानी कहने का मतलब है कि ये तो बिहारियों का स्टाइल है गमछा, लेकिन असम का जो गमछा है जिसको वहां पे गमोचा कहा जाता है। याद रखिएगा गमोचा जो है, आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य की गमोचा को, यानी गमोचा किसको कहते हैं, गमछा को कहते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा असम का जो गमोचा है इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तंदूर लाल चने, है ना। आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखेंगे तेलंगाना, है ना। किस राज्य के तंदूर लाल चने को दिया गया है जीआई टैग, तो याद रखिएगा तेलंगाना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त से कार्पो खुबानी। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे वीवीआई लिख दे रहा हूँ, आपसे सवाल पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है रक्त से कार्बो खुबानी, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य के रक्त से कार्बो खुबानी को जीआई टैग मिला है, तो याद रखिएगा लद्दाख। कहाँ का है, लद्दाख का। इसके बाद हम लोग बात करें अट्टापट्टी अट्टू के अट्टू कोम्बू आवरा, है ना। क्वेश्चन क्या है, अट्टापट्टी अट्टू कोम्बू आवरा, एक क्या है, एक विंस है ना। और किस राज्य का है, केरल का। हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये शायद हो सकता है पूछ दे। याद रखिएगा अट्टापट्टू, देखिए हम लोग ऐसे भी कहते हैं जो उटपटांग टाइप का नाम होता है वो अक्सर केरल का ही होता है ना। तो आप यहाँ भी देख भी रहे हैं कि अट्टापट्टी अट्टू कोम्बू आवरा लिखा हुआ है, यानी आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के अट्टापट्टी अट्टू कोम्बू आवरा या फिर विल्स को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखेंगे केरल। इसके बाद हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्टापट्टी थुआरा। देखिए ये क्या है, लाल चना है ना। क्या है, केरल में एक लाल चना होता है जिसका क्या नाम है, अट्टापट्टी थुआरा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य के लाल चने को, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य के अट्टापट्टी थुआरा को या थुआरे को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखेंगे केरल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओना टट्टू करा पल्लू, है ना। ओना टट्टू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओना टट्टू करा पल्लू। आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के ओना टट्टू करा पल्लू है क्या, तो ये तिल है ना। तिल है जिसको केरल में क्या कहा जाता है, ओना टट्टू करा पल्लू। तो आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य के ओना टट्टू करा पल्लू को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखेंगे केरल को दिया गया है। किस राज्य को दिया गया है, केरल के। इसके बाद हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बिहार से फिर एक क्वेश्चन है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा बिहार। मिथिला है कहाँ, बिहार में है ना। तो किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, बिहार को दिया गया है। अच्छा, एक सवाल हम आप लोग से बिहार हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, आप लोग मुझे उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन यह है कि मिथिला मखाना किस राज्य का है, तो बिहार राज्य का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाडा कोलम चावल। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है वाडा कोलम चावल, किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है, तो महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्याकुमारी लौंग। आपसे सवाल पूछेगा कि किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है महोबा का पान। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य के महोबा पान को है ना जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। तो साथियों, जितना भी जीआई टैग से इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैं सभी को एक ही वीडियो में करा दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे, मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको अच्छा लगे, तो आप मुझे क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।